अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज कितने दिनों बाद सूरज निकला है, वरना इतने दिनों से बस अंधेरा ही अंधेरा था, बादल ही बादल थे। और जस्ट लुक एट हिम। इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, आज सूरज निकला है और मज़ा आ गया। एज यूजुअल यहाँ पर काम चल रहा है और मेरी मेहंदी उतरने वाली है बस। यस, देयर इज अ बारबेक्यू प्लेस, वली का फेवरेट बारबेक्यू प्लेस। रात को सब बहुत ज़्यादा लेट सोए थे तो सब आराम आराम से उठ रहे थे और उसके बाद सब ने जाना था अपने अपने घरों को वापस। इमरान चाचा ने जाना था ओमान, तो उन्हीं से रिलेटेड सारी बातें शातें चल रही थी। तो चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सब क्या करें, और आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। क्या हो रहा है? मेरे बर्गर का इंतजाम भैया, एनसी को मुझे भी प्यारी लगे, मेरे बर्गर का इंतजाम करे, पहले कॉफी फिर बर्गर। ओके, मैं कहती हूँ डबल साथ में भी जाना है। ओके, हम रल के मिलके खा रहे हैं इंशाल्लाह। एक लड़की है, मैं वही तो कह रही थी एनसी, उस दिन मेरी ऑडियंस ने मैं उस दिन कह रही थी, उस दिन मेरी ऑडियंस ने आपको एकदम मॉडर्न रूप में देखा और आज एकदम ऐसे पू बनी पार्वती। ये बहे फाटे पकाने हैं ना बस कौन फैमिली फोटो जल्दी से आ जाए। टोल में ना गरम करना बस वही आएंगे जिनके कद लंबे। एक 1 2 3 यो। ये जो खुदा हाफिज़ कहने वाला वक्त होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है, क्योंकि इतना अच्छा टाइम आपका अपनी फैमिली के साथ गुजर रहा होता है और वापस से वो सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं जो बचपन से गुजर रही हैं, जो हम इकट्ठे रहते थे, गपशप लगाते थे, और फिर एकदम से वापस छोड़ के जाना बहुत मुश्किल लगता है। ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है और इमरान चाचा के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जा रहे थे ओमान। नेक्स्ट डे उनकी फ़्लाइट थी और सब उनको खुदा हाफिज़ कह रहे थे और सब इमोशनल हो रहे थे। तो जो भी बाहर काम करने जाते हैं ना लोग, उनके लिए बहुत मुश्किल है अपने घर वालों को पीछे छोड़ के जाना। इवन मेरे लिए भी, हम अबू धाबी में रहते हैं तो मम्मा को, घर वालों को बहुत मिस करते हैं। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और खूब सारी तरक्की दे। तो उसके बाद सब चले गए थे और फिर घर पे आ गए थे काम करने के लिए सब, क्योंकि घर अभी अंडर प्रोसेस है, सारा काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स के जो टचेस रह जाते हैं ना, वो रह गए हैं। सबसे ज़्यादा मुझे ये वाला हिस्सा खूबसूरत लगता है जहाँ पर ये कलमा लिखा है। ये पापा का बहुत ही अच्छा आइडिया था, बहुत प्यारा लगता है ये, और मैंने सोचा ये क्लिप मैं ऐड करती हूँ। बस यहाँ पर फटाफट से हो रहा है काम। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब जो हमारी शॉपिंग रह गई है उसे जल्दी से करते हैं कंप्लीट, क्योंकि हमारे जाने में रह गए हैं बहुत थोड़े दिन। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं कर रही हूँ और अब आप लोग एक साथ व्लॉग देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा व्लॉग्स आ रहे हैं। तो रोज़ों से पहले हम वहाँ पहुँच जाएंगे और जल्दी से चलते हैं, शॉपिंग कंप्लीट करते हैं। फोटोस लोग आते हैं, इतना दूर ना हुआ मेकअप नहीं। मुझे लगता है ये नए चेहरे ही आते हैं फोटोस शादी के बाद ना, ज़्यादा आ जाते हैं। तो यहाँ पर आ गए हम फोटो स्क्वायर मॉल। यहाँ पर है खादी और जे डॉट और बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स भी। तो मुझे लेने हैं कुछ अनस्टिच सूट, मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए, ईद की शॉपिंग करनी है, रमज़ान की शॉपिंग करनी है, क्योंकि मम्मा ने तो मुझे बहुत सारे कपड़े दे दिए, तो मुझे अपने लिए ख़रीदने तो नहीं है, बट क्योंकि मैंने वहाँ पर गिफ्ट्स वगैरह देने हैं, ईदियाँ वगैरह देनी है, तो बस वो शॉपिंग करते हैं। इतना ज़्यादा रश है इन दिनों में कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और जहाँ पर जे डॉट पर विंटर के ऊपर ऑफ़र चल रही थी ना, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा रश था। लिटरली मैं कुछ शूट नहीं कर पाई और बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो रही थी। बस जैसे जैसे मैंने शॉपिंग की, ताहिर ने यहाँ से अपने लिए ड्रेस लिया ईद का, और वली के लिए हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ें ली, और उसके बाद सारा बिल वगैरह पे करके हम लोग जा रहे थे खादी। खादी पर भी बहुत ज़्यादा अच्छी ऑफर्स चलती हैं, और जो फोटो स्क्वायर मॉल में खादी की ब्रांच है ना, वो बेसिकली उनकी फैक्ट्री आउटलेट है, तो वहाँ पर इन एनी वेज डिस्काउंट रहता ही है। तो
वली यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। हम जो लोग जब तक शॉपिंग कर रहे थे तो ताहिर वली को आराम से यहाँ पर राइड्स दिला रहे थे। वो खूब उसने गाड़ी में अच्छे से एंजॉय किया और हम लोगों ने आराम से शॉपिंग की। खाड़ी पे भी चक्कर लगाया, कोई नहीं, भूख भी लग रही है। तो यहाँ पर ना हम जल्दी से गए देखने के लिए कि क्या स्टफ़ चल रहा है और किस तरह के ड्रेसेस वगैरह चल रहे हैं। कुछ चीज़ें तो वाकई में महंगी लगती हैं और कुछ चीज़ें महंगी होती हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसे ही नाजायज़ महंगी की हुई होती है ना, उसकी मुझे समझ नहीं आती। शलवार अलग लगाई हुई है, कमीज़ अलग लगाई हुई है, दुपट्टा अलग लगाया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, जिसने शलवार कमीज़ दुपट्टा लेना है, जो लोग वेयर करते हैं शलवार कमीज़, वो तो पूरा सेट लेंगे ना। अलग अलग का क्या कॉन्सेप्ट है ये मुझे समझ नहीं आता। ये सिर्फ खाड़ी में नहीं, हर जगह पर आजकल यही सिस्टम चल रहा है कि तीनों पीसेस उन्होंने अलग अलग लगाए हुए हैं। आप चाहे क्वाड सेट ले लें या आप अगर अपनी मर्ज़ी से कोई मिक्स एंड मैच करके बनाना चाहते हैं तो बना लें। बट खैर है नहीं, आओ जिन्होंने लेना होता है वो तो ले ही लेते हैं, जैसे कि हमसे जो लेना था वो ले तो लिया। और बस फिर यहाँ पर लग गई थी सबको भूख और बिल्कुल भी ऐसा कुछ फैंसी खाने का मूड नहीं था। इन लोगों ने ना कोई सब्जी की बहुत तारीफ़ की हुई थी कि सब्जी खानी है, तो वो मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि हाँ चलो आज वो ट्राई करते हैं। तो ये जहाँ पर हम लोगों ने जाना था वो वाला रेस्टोरेंट बंद हो गया था क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। ये एक्सपीरियंस भी कभी नहीं होना था जो आज हो रहा है। और हम खाने आए हैं, क्या खाने आए हम? खाने आए हम बलोची सब्जी। Farah, what happened to you? रोटी खाना। भूख लग रही है तुम्हें? बहुत। मुझे खुद भूख लग रही है और देखते हैं क्या होता है। कभी कभी ऐसी जगहों से भी ट्राई करना चाहिए। मैं बिल्कुल चम्मच पकड़ के तैयार खड़ी हूँ कि जल्दी से आए और हम खाएं। तो फिर ये एक रेस्टोरेंट खुला था, अल्हम्दुलिल्लाह करके हम लोग यहाँ आ गए। फिर ऑर्डर दिया और अब हम वेट करें, देखते हैं कैसे बन के आता है तो फिर आपको दिखाते हैं। वेटिंग। जगह इतनी साफ़ सुथरी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, बट खाना अच्छा था, यमी था और इस वक्त मिल रहा था, यही बहुत बड़ी बात है। वरना हम काफ़ी लेट हो चुके थे। लाहौर का यही तो मज़ा है कि जिस वक्त आप मर्ज़ी बाहर चले जाएं कुछ ना कुछ आपको खाने को मिल ही जाता है और कुछ ना कुछ आप ना खा कर ही सोएंगे, भूखे नहीं सोएंगे। तो बस यहाँ पर ना हम लोगों ने जल्दी जल्दी से अपना खाना फिनिश किया क्योंकि बहुत ज़्यादा जो था ना देर हो रही थी हमें और पापा के कॉल्स पे कॉल आ रहे थे कि हम कहाँ रह गए हैं, किधर रह गए हैं, कब तक आएंगे। तो बस जल्दी जल्दी से हम खाना फिनिश करते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें क्योंकि मुझे पता तो चल ही जाता है कि वीडियोज़ आप देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करेंगे तो क्या जाएगा। और यहाँ पर हम अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं। वाकई बहुत ज़्यादा यम्मी था, मज़ा आया खा कर। मैंने तो बहुत टाइम बाद सब्जी खाई थी, बहुत साल पहले पाकिस्तान में ही एक बार खाई थी और फिर अब खाई। स्पाइसी है, अच्छी है। तो आप लोग मेरे व्लॉग्स पसंद कर रहे हैं, उसका बहुत शुक्रिया। कमेंट्स करते हैं, उसका भी बहुत शुक्रिया। और आप मेरे चचा को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, वो भी देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वो भी बहुत इंजॉय करते हैं, उन्हें भी इस तरह की शरारतें करना, ये सब चीज़ें करना बहुत पसंद है। तो बस इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।